चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे सेट किया, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे अभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया अभी लेटेस्ट या हाल ही में किसे, तो वो वही है धौलावीरा। ये है कहाँ? गुजरात में। कौन से नंबर का है ये? 40वां, ठीक है, 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भारत में कुल मिलाकर अभी तक कितने हो गए? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कुल मिलाकर अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। 40वां की मैं बात करूँ तो धौलावीरा, जो कि गुजरात की होगी, ठीक है। 39 याद रखिएगा, रुद्रेश्वर काकते मंदिर या रमप्पा मंदिर, ठीक है। रमप्पा मंदिर कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ठीक है, ये मिला है आपके राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र में, ठीक है, कालीबंगा क्षेत्र में। अगर हड़प्पा की बात करें तो इसमें कालीबंगा का अर्थ होता था क्या? काली चूड़ियाँ, ठीक है। आगे लोथल, लोथल कहाँ है? तो लोथल एक ये होगा आंसर इसका गुजरात में, ठीक है। लोथल कहाँ है? तो ये होगा गुजरात में, ठीक। तो याद रखिएगा। मन के, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? ठीक, यहाँ तो हो गया लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक। मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? चनहुद्रो में, ठीक है। कहाँ मिला? चनहुद्रो में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो है कांग्रेस की। देखिए सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यहाँ पे दो तरीके से सवाल आपके आएंगे। कांग्रेस की पहली अगर वर्ड आ जाए भारतीय महिला तो इनका नाम हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर भारतीय ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? महिला सिर्फ हो, सिर्फ और सिर्फ महिला हो, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, ठीक है। इनका नाम याद रखिए। अगर सिर्फ आपसे पूछ दिया जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, 1925, याद रखिएगा। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कानपुर वाला अधिवेशन, ठीक है। 1925 का कांग्रेस का कानपुर वाला अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन किया था? तो ये सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है। और यूपी की पहली राज्यपाल, ठीक है, पहली राज्यपाल भी याद रखिएगा। तो यहाँ के सवाल इस तरह के आएंगे कि पहली महिला अध्यक्ष की मैं बात कर लूँ तो एनी बेसेंट, पहली महिला भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक है। एनी बेसेंट से एक बात और याद आता है, इनकी एक पत्रिका थी, कौन सी? कॉमनवेल्थ, ठीक है। इनकी एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, ये भी नाम याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ इनकी एक पत्रिका थी, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। कार्ल स्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल स्टीनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप का। तो बात आएगा ब्लड ग्रुप की, तो बात यहाँ पे हो गई। अब आएगा कि जो ब्लड जो सर्कुलेशन जो सिस्टम है, ठीक है, सवाल यहाँ से भी बन सकेगा कि ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने किया? तो इसका आंसर जो होगा विलियम हार्वे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो ये याद रखिए कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे। कार्ल लैंडस्टीनर की खोज ब्लड ग्रुप की किसने किया था? कार्ल स्टीनर ने, ठीक है। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? वीनर ने, ठीक है। मनुष्य की ब्लड की जो विभिन्नता है ना, ब्लड का जो डिफरेंसेस है का मुख्य कारण क्या होता है? RBC में पाए जाने वाला क्या? RBC में पाया जाना क्या पाया जाता है जिसके कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है? नाम याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और यहाँ से एक सवाल कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में, मान लिया कि एंटीजन अनुपस्थिति हो, तो इसी के ठीक विपरीत एक प्रोटीन जो होते हैं रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। आनुवांशिकता की का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, ठीक है। वहीं अगर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लुवेनहुक ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था, जैसा कि मैंने बताया था अभी। ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। भगवान बुद्ध, आइए भगवान बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जानते। पहले इनका जन्म आप नोट कर लीजिए, जन्म, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु नोट कर लीजिए 483। कब? 483 ईसा पूर्व। तो ये दो तारीख, नाम नहीं, 2 तारीख। जन्म 563, मृत्यु 483। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। और ये पहला उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ के
उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। और इन्हीं से रिलेटेड एक बात और याद आता है कि बुद्ध के महापरिवर्तन, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई कहाँ थी, ठीक है, तो कुशीनगर। ये पड़ता कहाँ है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में, ठीक है। कुशीनगर जो जगह है उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु कहिए या मोक्ष की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व। आइए ब्लैक पैगोडा की बात करते हैं। ब्लैक पैगोडा बोलिए या कोणार्क का सूर्य टेम्पल बोलिए, है ना, ये कहाँ है, ओडिशा में। कहाँ, ओडिशा में, ठीक है। और याद रखिए गंग वंश के संस्थापक, क्या, गंग वंश के संस्थापक कौन, नरसिंह प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह प्रथम ने क्या किया था, इसको बनवाया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सबरीमाला मंदिर। देखने को सवाल छोटा, बहुत एग्जाम में पूछने वाला। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। और किस भगवान को समर्पित है, अयप्पा, ठीक है, अयप्पा भगवान को ये समर्पित है, ठीक है, अयप्पा भगवान को ये समर्पित है। और याद रखिए यहाँ से एक और फैक्ट कि मकरविलक्कू, ठीक है, मकरविलक्कू, ठीक, मकरविलक्कू जो यहाँ पे त्यौहार है यहीं पे लगता है। कहाँ, इसी मंदिर में लगता है जो है मकरविलक्कू त्यौहार। और मकर संक्रांति के आसपास ये त्यौहार मनाया जाने वाला है, ठीक है। आइए कैलाश मंदिर की बात करते हैं। कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास जो बात है ये ध्यान रखिएगा। इसकी खास बात ये है कि एक ही पहाड़ी को, क्या, एक ही पहाड़ी को काट कर ऊपर से नीचे तक, ठीक है, नीचे तक एक ही पहाड़ी को काट कर, है ना, क्या, काट कर ऊपर से नीचे तक बनाया गया है ना, बनाया गया है। ये इसकी खास बात है, ठीक है। कैलाश मंदिर, किस मंदिर का निर्माण पंचायत शैली में हुआ है, खजुराहो का मंदिर, क्या, खजुराहो का मंदिर है कहाँ पे, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। और कौन शासक ने बनवाया था, चंदेल शासक ने। कौन बनवाया था, चंदेल शासक ने इसे बनवाया था। और यहाँ के एक और फेमस टेम्पल महादेव कंदरिया मंदिर यहाँ का फेमस टेम्पल है। आइए विरूपाक्ष मंदिर, ये है कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। और इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की जो रानी थी या पत्नी थी लोक महादेवी द्वारा, ठीक है, लोक महादेवी द्वारा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य जो दित्य है द्वितीय, उनकी क्या थी, ये पत्नी कहिए रानी कहिए, इनके तरह बनवाया गया था। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, एक तो पहले ये द्रविड़ शैली में है और मदुरई में। द्रविड़ शैली का है तो ये इस तरह से पिरामिड आकार का पिरामिड नुमा, ठीक है, पिरामिड नुमा को क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली कहते हैं। कामाख्या मंदिर, जबरदस्त क्वेश्चन जो भी हाल ही में ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, और हाल ही में भी एग्जाम में पूछा गया। कामाख्या मंदिर है कहाँ, असम में। और यहाँ पे बहुत फेमस त्यौहार है अम्बुबाची का त्यौहार, यही आता है, यही लगता है, ठीक है। दिलवारा का जैन मंदिर, यह है कहाँ, राजस्थान के सिरोही माउंट आबू में, ठीक है। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश के कहाँ, ग्वालियर में मनाया जाने वाला महोत्सव है तानसेन महोत्सव, ठीक। अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, नाम से अलाई लग रहा है और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों तरीके से याद करने के, ठीक है। चलिए अब आते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत फेमस क्वेश्चन, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी में। कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। और गुजरात विजय पर, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में या उसी पर, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। कैसी शैली में है, किस शैली में बनी हुई है, चारबाग शैली में ये बनी है। अब बात करते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, चित्रकाल का स्वर्ण युग। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहां को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। G7 में कितने देश शामिल है, 7 देश शामिल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश शामिल है, 7 देश शामिल है, लेकिन भारत इसमें नहीं शामिल है। ये भी सवाल आता है कि इनमें से कौन शामिल है, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। G20
G7 की अगर 2021 की बैठक कहाँ हुई थी? कार्नवाल, इंग्लैंड में। ये जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। जबरदस्त क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। और इसका G7 का याद करने के मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। G7 का जो है ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ पे। इस G7 को याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए। ट्रिक यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि GF, ठीक है। GF को क्या करो, GF को जूस पिलाओ। क्या? जूस, JUICE, जूस पिलाओ। G से याद रखिएगा, G से जर्मनी, ठीक है। F से याद रखिएगा फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, इंग्लैंड, इंडिया नहीं, इटली याद रखिएगा, इंडिया गलत हो जाएगा। C से आपका कनाडा, चाइना नहीं, कनाडा। और E से इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो मैंने आपको क्या बताया? GF को जूस पिलाओ। G7 GF को जूस पिलाओ, ट्रिक पे याद रखिएगा। 2021 में G7 की बैठक कहाँ हुई थी? कार्नवाल, इंग्लैंड में। बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम थी। सवाल ये आएगा कि आसियान में बताइए कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य देश है? 10। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में, ठीक है। सार्क में कितने सदस्य देश है? 8। मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य? 27। मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। पहले यह 28 था ये, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। क्या? ब्रिटेन से बाहर हो गया। और इस ब्रिटेन की को बाहर हटने को क्या कहा गया? ब्रेग्जिट, ठीक है, इसको ब्रेग्जिट कहा गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? 193। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में, ठीक है। 193 और 193वां, ठीक है, 193वां जो सदस्य कौन सा बना है? दक्षिण सूडान, ठीक है। कौन? दक्षिण सूडान जो है 193वां कंट्री है। SCO, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन, ठीक है। शंघाई की बात करें, यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन की बात करें, ठीक। SCO में कितने सदस्य? 9। मुख्यालय कहाँ? बीजिंग, चाइना में, याद रखिएगा। नवीनतम देश कौन बना है? चूंकि 9 है, 9वां कौन सा बना है? ईरान, ठीक है। आगे NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने देश हैं? 9। मुख्यालय शंघाई, यहाँ पे बीजिंग है, SCO का बीजिंग, और NDB का शंघाई, ये भी चाइना में है, लेकिन इसका नवीनतम देश कौन बना है? NDB का मिस्र, 9वां। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य देश हैं? 190। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA में। नवीनतम देश कौन बना है? एग्जाम में छपेगा करंट अफेयर्स में। अंडोरा, 190वां इसका कंट्री बना है। अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। और रैयतवारी व्यवस्था रीड एंड मुनरो के द्वारा। छपेगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और महलबारी, ठीक है, ये 3 सवाल छपेगा। महलबारी, हॉल्ट, मैकेंजी, 3 नाम। अस्थाई, कॉर्नवालिस, रैयतवारी, इसमें भी र आ रहा है, इसका ट्रिक है, इसमें भी रीड है। महलबारी, M से म और यहाँ से म से मैकेंजी, ये याद रखिएगा। और अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त है ना, तो कान का बाली के लिए अस्थाई बंदोबस्त करवा लो, ठीक है, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इसका क्या नाम हो गया है? डकैती की जगह पे क्या हो गया? एक्शन हो गया। नाम क्या बदल दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा करंट अफेयर्स के लिहाज से। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? किसने किया? कर्जन ने किया, ठीक है। 5 फरवरी 1922 कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा घटना हुई थी। इसी घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन है क्या किया? समाप्त हो गया था, ठीक है। और ये घटना होती कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 1919 जबरदस्त वो घटना, वो भीषण, जबरदस्त नहीं कह सकते, वो भीषण घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई या उनकी द्वारा रचना की गई? गुलामगिरी। वहीं बात कर ले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो फेमस बुक जो लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर की जो यहाँ पे है, यहाँ पे बात करें बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश। ये 3-4 नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए, विषाणु जनित रोग का नाम ट्रिक से मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा। रचना हमें पानी दो या विष दो, ठीक है। विष से विषाणु जनित रोग, क्या? विष से विषाणु जनित रोग। अब र से आइए, र से क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेबीज, क्या?
रेबीज, ठीक है। च से क्या हो जाएगा यहाँ पे, च से हो जाएगा चेचक, दो तो नाम याद हो गया, चेचक, ठीक है, चेचक तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हमें से, ह से हो जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस टाइटिस, ठीक है, ह से हेपेटाइटिस हो गया। मिस एम से हो जाएगा मिजल्स, क्या, मिजल्स जिसको कहते हैं खसरा, ठीक है, खसरा। अब आते हैं प से पोलियो, क्या, पोलियो, ठीक है। अन्नी से क्या हो जाएगा, नोरो, ठीक है, नोरो। और दो से क्या हो जाएगा, डेंगू, डी जिसको कहते हैं डीओ से डो, और इसका डेंगू, क्या, डेंगू, ठीक है। रचना हमें पानी दो, डी से डेंगू। दो, यहाँ पे एक और जरा याद रखिएगा, रचना हमें पानी दो जरा विष दो, ठीक है, ज से जीका, ठीक है, ज से जीका, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, हेपेटाइटिस हो गया, पहले तो र से रचना से र से रेबीज, च से चेचक, फिर हमें से ह से हेपेटाइटिस, एम से मिजस या जिसको कहते हैं खसरा, प से पोलियो पानी, नी से नोरो, और डीओ दो से डेंगू, और जरा से क्या हो जाएगा, रचना हमें पानी दो जरा, ज से जीका, ठीक है, ज से क्या, जीका, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे रेबीज की बात करें, रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, लुइस पास्चर ने। लॉक जो, ठीक है, लॉक LOC के लॉक जॉ, ये किस में हो जाता है, या जिसको कहते हैं धनुष टंकार रोग, किस में हो जाता है, टिटनस में, यही तो बीमारी हो जाता है ना, है ना। किस GI टैग का संबंध, किस GI टैग का संबंध गोवा से है, खोला मिर्च बोले तो भी गोवा से, हरमल मिर्च बोले तो भी गोवा से, मोइरा केला, ठीक है, क्या, मोइरा केला भी, इसका भी संबंध है किससे, तो ये भी है मोइरा केला, ये भी है गोवा से, ठीक है। शाही लीची का GI टैग कहाँ का है, बिहार का। सोजत की मेहंदी का GI टैग कहाँ है, पाली राजस्थान का। जुडिवा वाइन का GI टैग कहाँ का, असम का। सफ़ेद प्याज और वारा कोलम चावल का GI टैग कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। काला चावल जिसको कहते हैं चकहाव का GI टैग कहाँ है, मणिपुर का। हाथी मिर्च मणिपुर का, दोनों मणिपुर का, याद रखिएगा। लौंग का कन्याकुमारी तमिलनाडु का। अब आइए बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से हो जाती है, नाइट्रेट से। वही बात करें इटाइटाई रोग किससे हो, किसकी उसमें विषाक्तता के कारण हो जाती है, तो कैडमियम के विषाक्तता के कारण। मिनी माता रोग मरकली या पारा, ठीक है। और दांत का क्षय होना क्लोराइड की कारण, ठीक है, क्लोराइड के कारण। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव में पाई जाती है, तो मरकरी या Hg। और इसी कमरे के ताप पर कौन सी अधातु, ठीक है, यहाँ पे धातु और यहाँ पे अधातु द्रव में, ठीक है, द्रव में, ये हो जाएगा ब्रोमीन। अब बात करते हैं संविधान और संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 368। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। कौन सी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में के अंतर्गत, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और इसमें प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। और इसी प्रस्तावना में संशोधन होते हुए इसमें जो शब्द जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए, ठीक है। किस केस के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, केशवानंद भारती केस। 86वां संविधान संशोधन कब का है, 2002 का। किसका, तो शिक्षा का अधिकार का। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत, 21A के अंतर्गत। और ये क्या है, यहाँ पे मौलिक अधिकार है। वही सवाल आता है, अनुच्छेद 21 किसका है, तो प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और 2021 में कौन सा विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इनकी फेमस बुक वेल्थ इन नेशन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, याद रखिएगा। 2021 में ये तीनों खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया के हैं। और US ओपन अगर ये जीत लेते तो क्या हो जाता, एक इतिहास बन जाता अगर US ओपन भी जीत लेते तो। लेकिन US ओपन 2021 किसने जीता, रसिया के डेनियल मेदवेदेव ने, ठीक है। आइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। लेकिन 2021 का विनर डेविस कप का बात कर ले तो रूस। डेविस में क्या आता है, डेविस स आता है। और स में रूस में भी क्या आता है, स आता है। तो रूस और स याद रखिएगा, ट्रिक। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से, ठीक है। और यहीं से एक और सवाल बनता है, CK नायडू, इनकी बेटी, इनका नाम क्या था, इनकी बेटी का नाम
याद रखिएगा, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या था? इनका भी नायडू करके नाम था। क्या? कौन सा नायडू? चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू, इनकी बेटी चंद्रा नायडू, जिनका क्या हो गया, हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। इनका भी निधन हो गया। ये पहली महिला, क्या? पहली महिला कमेंटेटर थी, कमेंटेटर थी, ठीक है। पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किसकी बेटी? सीके नायडू की बेटी थी ये, ठीक है। चलिए, उबेर कप, अगर बात करें उबेर कप, बात करें थॉमस कप, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। नौकायान का संबंध वेलिंगटन ट्रॉफी से है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है भाई? तो तारा महाराष्ट्र में, ठीक है। तारा कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कुडनकुलम तो यहाँ पे तमिलनाडु। ड आ रहा है इसमें भी, ड आ रहा है इसमें, ट्रिक याद करने का। कैगा परमाणु, तो कैगा क से कैगा, क से कर्नाटक। काकरा पारा, ठीक है, काकरा पारा परमाणु गुजरात में, ठीक है। चलिए, नरोड़ा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। आगे, कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन BC और ADE के, ठीक है। ये कहाँ किस में घुलनशील है? बसा में। किस में? बसा में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? मणिपुर में। वहीं बात करें मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे बनाया गया? करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का। और इनका किस खेल से संबंध है? तो भारोत्तोलन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। क्या? वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ? मणिपुर में। और लोकटक झील भी कहाँ है? मणिपुर में। रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो गुजरात में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे, कौन सा देश को जाना जाता है? भूटान को। गांधी शांति, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? शेख मुजीबुर रहमान को। आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंदिरा गांधी, अब कहिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस मिला? प्रथम को मिला। क्या है ये? एक NGO है। क्या है? एक NGO है, ठीक है, NGO है। और यहाँ पर बात करूँ तो ये प्रथम जो है कह सकते हैं सामाजिक संगठन है जिसको मिला है। अब आइए जनधन योजना। जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम कर दिया गया है वर्तमान में? तोमान। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। नीति आयोग का गठन कब हुआ? की पुस्तक है मिल्खा सिंह की द प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा का। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100+ वाले क्वेश्चन की सीरीज होती है।